आप जिसे प्रेम कहती हो बहनों, वो प्रेम नहीं है, वो बस हौस के भूखे हैं। इस धरती पर तुमसे प्रेम करने वाला कोई है तो है माँ और बाप। उसके सिवा आप जो कहती हो कि ये लड़का वो लड़का मुझसे बहुत प्रेम करता है ना, ये प्रेम नहीं है बहन, ये प्रेम नहीं है, ये हौस है, ये शरीर की भूख है। जिसे तुम प्रेम कहती हो वो शरीर का भूख है, इसके सिवा वो प्रेम नहीं है। मेरी बात सुनो और मेरी बात मानो बहनों। मैं इसलिए अपने बहनों से विनती अधिक करती हूँ क्योंकि स्त्री मेरी बहनें समझदार है। तुमसे प्रेम कोई करने वाला है तो वो है आपकी माँ, वो है आपकी बाप। उसके सिवा जो तुमसे कहता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, एक बात सुन लीजिए, आज तो बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। ये क्लियर सुन लो। जिसे प्रेम कहती हो प्रेम नहीं है, वो हौस के भूखे हैं। वो तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हो, तुमसे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करते हैं तुमसे तो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनाने के लिए, तुम्हें अच्छे जगह पहुंचाने के लिए तुम्हारे पिता ओवर टाइम भी वर्क करते हैं, काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने लड़कियों को, अपने बेटियों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकूं, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं, अच्छे से अच्छे घरों में शादी कर सकूं। मेरे बहनों, आप लोग, खासकर आप लोग से मैं विनती करती हूँ कि बहकावे में मत जाइए। ये सब बहकावा है। माता पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला इस धरती पर आपसे कोई है ही नहीं। उनकी सुनिए। प्रेम करना बुरा नहीं है, पर आजकल तो लड़के लड़की प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे भाग जाते हैं, भाग कर शादियां कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपने शादी में खुद अपने माता पिता को आमंत्रण नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, लोग छिप कर शादी कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मेरे लिए मेरी माँ, मेरे बाप कितने चीजों का बलिदान किए हैं, कितना बड़ा त्याग किए हैं, कैसे हमको हमारा पालन पोषण किए हैं। ये बात उस दिन याद आती है जिस दिन आप भी माँ बन जाती है, जिस दिन आप भी पिता बन जाते हैं। जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करता है तब उस दिन याद आती है। इसलिए उस दिन जब याद आती है तब तक वो समय चल गई होती है। तो समय और समझदारी दोनों को बैलेंस बना कर रखना चाहिए। जब आपको समझ आया कि मेरे माता पिता ने इतना ही प्यार करके मुझे भी पाला पोसा था, इतना ही सपनाएं सजाए होंगे, तब तक वो समय चल जाता है। इसलिए समझदार वह है जो समय पर समझदारी दिखा सके। एक बात मैं और बता दूं कि जो लड़की हो या लड़का भाग कर जो शादी करते हैं वो कुछ दिनों के लिए ही, कुछ वर्षों बाद तुम्हें थूक दिए जाओगी, तुम थूक दिए जाओगी।
जैसे च्युइंगम चबाकर जब तक उसका मिठास रहता है तब तक तो मुंह में लोग रख लेते हैं, चबाते हैं, खाते हैं, उससे प्रेम करते हैं। जब उसकी मिठास गई तो उसे छोड़ थूक देते हैं। उसी प्रकार लड़कियों, मेरे बहनों, आपका शोषण करके, आपका हंस के भूख मिटा करके आपको छोड़ दिए जाओगी। लोग छोड़ देते हैं, बाद में पछताव के सिवा कुछ नहीं रह जाता। नहीं तो रह जाती घर की, नहीं घाट की। इसलिए विवाह तो होना ही है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतिए और माता पिता का रिस्पेक्ट करना सीखिए, आदर करना सीखिए मेरे भाई, मेरे बहन। मैं लड़कों लोग से भी कहती हूँ, आजकल जो भाग भाग कर शादियां कर लेते हैं, मैं सब लड़के लड़कियों के लिए नहीं बोलती, क्योंकि सब लड़का लड़की आज भी ऐसा नहीं है जो है उसके लिए। अगर आपके दोस्त ऐसा है तो उनके लिए आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने सखा मित्र रिश्तेदारों के पास, ताकि ऐसी हरकतें हमारे समाज में प्रतिदिन देखने को मिलती है। और जो भाग कर शादियां कर लेती है, जो भाग कर शादी कर लेते हैं, कुछ वर्षों बाद पछताव के सिवा कुछ नहीं रह जाता है, उसे लड़के छोड़ देते हैं। आप नहीं जानते हैं, आपके विवाह के लिए, आपके स्वयंवर के लिए माता पिता ने कितने सपने सजाए होते हैं, क्या क्या तैयारियां किए होते हैं, फिर भी आप भूल जाती हैं और भूलकर भाग कर शादियां कर लेती हैं। आपके पास ऑप्शन है, 10-20 फोटो आते हैं, उसमें से लड़के को चुनने का। 10-20 फोटो लड़कों के लिए आता है, उसमें से लड़कियों को चुनने का। क्या ये आता है कि आपके 10-20 माताओं का फोटो जिसमें आप चुन ले कि ये मेरी माँ के योग्य है? नहीं ना। इसलिए प्रकृति का दिया हुआ माँ बाप है, उन्हीं का दिया हुआ आपका हमारा शरीर है। इसलिए ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपसे अच्छे जिसे लेकर भागी है, उससे अच्छे लड़के ढूंढेंगे आपके पिताजी। जो लड़के लड़कियों को लेकर भागे हैं, उन लड़कों के लिए उनके पिता, उनके माँ उस लड़की से अच्छा योग्य लड़की ढूंढेंगे। भाई शादी करना है, कब कहते हैं कि शादी नहीं करो? शादी तो करना है, माता पिता करेंगे, लेकिन माता पिता का सर झुका देते हैं लड़की लड़कियां। माता पिता के ना जाने समाज में कौन सा सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन जिसकी लड़की भाग जाती है वो पिता ना तो जिंदा है ना तो मरा हुआ है, वो घुट घुट कर जीता है। वो अपने समाज में मुंह दिखाने का युग नहीं रहता है। घर से बाजार तक जाने में भी शर्म आती है। इसलिए पुनः विनती है मेरे भाई बहनों से कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और उन बातों को याद कर लीजिए। जब आप छोटे से थे तो माँ के बगैर रह नहीं सकते थे, और अब बड़े होकर इतने होशियार हो गए, इतने पढ़े लिखे हो गए कि अपना विवाह भी कर लिए, माता पिता का पता भी ना चला। ये कौन सी होशियारी है, कौन सी पढ़ाई है, कौन सी शिक्षा है मेरे भाई, मेरे बहन? और कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। किस बात की पढ़ा लिखा हो? पढ़ा लिखा हो तो थोड़ा सा असर दिखाइए ना। माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। ये कौन सी पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि माता पिता को जीते जी मार दे, उसके सम्मान, उसकी इज्जत को खा बैठे?
नहीं, ये पढ़ा लिखा का पहचान नहीं है। पढ़ा लिखा वो है जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, जो स्त्रियों को बहन, माँ और बेटी के रूप में देखता है। जो लड़की, स्त्री पुरुष को भाई, बाप, पिता के रूप में देखती है, वो पढ़ा लिखा है, वही शिक्षित है। आज के ये जो भाग कर कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेते हो और कहते हो कि मैं शिक्षित हूँ, भाई ये कैसा शिक्षा है? ये कैसा शिक्षित कोई कह सकता है, मान सकता है? इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ मैं अपने भाई और बहनों से कि आप लोग मर्यादा का ख्याल कीजिए और मर्यादा में रहिए। उसके बाद यदि जो समय चल जाता है, उसके बाद पछताव से क्या कर लोगे? पछताव से क्या कर लोगे? कहीं के नहीं रह जाओगे। आपके पास ऑप्शन है अच्छे लड़की ढूंढने का, अच्छे लड़का ढूंढने का। ढूंढ कर शादियां कीजिए, प्रेम से कीजिए, माता पिता से जना कर कीजिए। माता पिता आपके योग्य लड़के ढूंढेंगे, आपके योग्य लड़कियां ढूंढते हैं। माता पिता आपसे होशियार है। क्यों? चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन आपसे होशियार है। क्यों? क्योंकि वो लोग जीवन जी चुके हैं, उस समय को पार कर चुके हैं, उस सिचुएशन को पार कर चुके हैं। इसलिए उन लोगों का अनुभव हमारे और आपसे ज्यादा है। और आप लोग सोचते हैं, समझते हैं कि मैं बड़े होशियार हूँ, मैं बड़े होशियार हूँ, तो नहीं। और जब समझते हो, पिता जब बन जाते हो, माँ जब बन जाते हो, तब याद आती है तो उस वक्त समय चला गया होता है। तो समझदारी और समय का बैलेंस बना कर रखना है। ठीक है? समझदारी और समय का बैलेंस बनाकर चलना है, तब शिक्षित माना जाओ, तब पढ़े लिखे माने जाओगे, तब आपको समाज रिस्पेक्ट करेगा, आदर करेगा और आपके पिताश्री का सर गर्व से ऊंचा रहेगा, सीना चौड़ा रहेगा। इसलिए आप लोग ये बिल्कुल करना भूल जाइए। आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई इस धरती पर है तो है आपके माता पिता। आपके बारे में सबसे अच्छा सोचने वाला, विचार करने वाला कोई है तो है आपके माँ बाप। तो माँ बाप पर भरोसा रखिए, माँ बाप से सोच समझ कर बातें कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी मर्यादा को